हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से आज का ये वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार से बोर्ड की वायरिंग की जाती है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था फ्यूज क्या होता है। तो देखिए ये फ्यूज होता है, इसमें वायर वो बांधा जाता है फ्यूज वायर को। इसके बाद इसे अंदर यहाँ पे लगा दे। ये फ्यूज है, ये बल्ब होल्डर है। इसमें बल्ब को लगाना है जिससे कि बल्ब इसमें टिक जाएगा आसानी से। और ये हमने 3 स्विच का यूज किया है, एक स्विच से इस सॉकेट को, एक स्विच से इस सॉकेट को और एक से बल्ब को हम कंट्रोल करेंगे। और ये हमारा एक इंडिकेटर है जो ये शो करेगा कि हमारी सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और सीखते हैं इसकी वायरिंग सीखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए देखते हैं पीछे का पार्ट। ये है हमारा पीछे का पार्ट जिधर हमें वायरिंग करनी है। हम इसकी वायरिंग करेंगे, अच्छी प्रकार से इसकी वायरिंग करेंगे ताकि कोई भी कनेक्शन लूज ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये देखिए ये है हमारा फ्यूज। हमने सबसे पहले ही आपको बताया था कि जब भी हम कनेक्शन करेंगे तो फ्यूज में फेज का कनेक्शन फ्यूज में होगा, यानी जब भी हम कनेक्शन देंगे तो फ्यूज को हम हमेशा फेज ही देंगे। तो ये हमने एक वायर लिया है जिसके थ्रू हम आपको दिखाएंगे कि इसमें सप्लाई आ रही है कि नहीं, टेस्ट करके भी दिखाना है। तो हम इसी को जोड़ लेते हैं। ये है हमारा फ्यूज के एक टर्मिनल पे हमने क्या किया कि इसे लगा दिया। इस वायर को यहाँ पे आसानी से कस लेते हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से कसेंगे ताकि कनेक्शन लूज ना हो। उसके बाद हमने बताया था कि जो फ्यूज का जो सेकेंड टर्मिनल निकलेगा हम उसको दे देंगे, किससे, इंडिकेटर से दे देंगे। तो यहाँ से जो हमारा सेकेंड टर्मिनल है यहाँ से हम निकाल लेते हैं। यहाँ से हम एक वायर छोटा सा ले लेते हैं और इसका कनेक्शन जो है हम कर देते हैं। तो इसका जो सेकेंड टर्मिनल है हमने इसे खोला और इसमें लगा करके इसको बंद किया। इसके सेकेंड टर्मिनल को हम कहाँ पे ले जा रहे हैं, इंडिकेटर पे। इसके सेकेंड टर्मिनल को हमें इंडिकेटर पे ले जाना है। तो चलिए इसके सेकेंड टर्मिनल को हम यहाँ पे लेके आते हैं। इंडिकेटर के किसी एक टर्मिनल में हमने क्या किया, इसको लगा दिया और इसके स्क्रू को बहुत टाइट कर देंगे। अगर कोई भी लूज कनेक्शन होगी तो स्पार्किंग होगी जिससे हमारे इक्विपमेंट जल सकते हैं। तो ये हो गया। इसके बाद इंडिकेटर में हमने लगा लिया। अब आपको पता है कि हमें एक न्यूट्रल चाहिए इंडिकेटर को। तो न्यूट्रल वायर जो इसका फेज आपने दिया है सप्लाई, उसी के न्यूट्रल को हम यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। ये है इसका न्यूट्रल। इसको अच्छे से थोड़ा सा छील लेते हैं। तो ये रहा, इसको इसके इंडिकेटर में लगा देते हैं। ये हो गया हमारा इंडिकेटर और फ्यूज का वायरिंग। अब हमने बताया था कि जो फ्यूज का जो आउटपुट होगा उस फ्यूज के आउटपुट से हम सभी स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल को जोड़ेंगे। उसके आउटपुट के जो नीचे वाला टर्मिनल है इस स्विच के फ्यूज के आउटपुट से यहाँ पे जोड़ेंगे। तो हमने कितने स्विच लिए हैं, 1 2 3 स्विच हमने लिया है। तो हमें तीनों को एक साथ जोड़ना पड़ेगा। पहले हमने बताया था कि आप लूप बना लीजिएगा, लूप बना करके तीनों को एक साथ जोड़ दीजिएगा। लेकिन यहाँ पर एक जो हमारा स्विच है वो ऊपर है तो उसके लिए अलग से वायर लेंगे। पहले इन दोनों को कसते हैं। इन दोनों स्विचों में के नीचे वाले टर्मिनल में इस वायर को लगा लेते हैं। बहुत ही केयरफुली से आप इसमें लगाएंगे ताकि सारा वायर एक साथ जाए बाहर। देखिए ये अच्छे से लग नहीं रहा है, इसको अच्छे से लगाना है। देखते हैं हमने यहाँ पे जो फ्यूज वायर लिया है, इस फ्यूज वायर के द्वारा
ये हमने फ्यूज वायर लिया है और इन दोनों स्विचों को आपस में हमने जोड़ दिया है, यानी इसको हमने क्या किया है, शॉर्ट कर दिया है। और इसी के द्वारा इस फेज लेने के लिए हमने इसमें भी कनेक्शन हमने ले लिया है। चलिए अब इसको बंद कर देते, इसको कस देते हैं अच्छी तरह से। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हमने तीनों की लूपिंग कर दी है, तीनों स्विचेस की लूपिंग आप इसमें कर दी है। और इनको जो देना है हमें देना है, ये फ्यूज के बाद की सप्लाई इसको हमें देनी है। जो भी हमारे फ्यूज के बाद सप्लाई आ रही है उस सप्लाई को हमें देना है इन स्विचेस को। तो हम करते क्या है कि इन दोनों वायर को आपस में जोड़ लेते हैं और उसके बाद उसको लगा देते हैं फ्यूज में। ऐसे इसको अच्छे प्रकार से ज्वाइंट कर लेंगे और इस फ्यूज वाले टर्मिनल में लगा करके इसे अच्छे से कस लेंगे। ये हमने इसको अच्छे से कस दिया। हमने अभी तक देखा कि यहाँ से हमारी जो फेज आ रही है, मेन सप्लाई आ रही है, हमने इस फ्यूज पे दिया, फ्यूज से निकाल करके एक को दे दिया इंडिकेटर पे और ये दूसरे वाले को तीनों स्विचेस के नीचे वाले टर्मिनल में दे दिया। अब हमारी बचती है अब स्विचेस की स्विच को, जो हमारे स्विच हैं अब इसकी वायरिंग करना बाकी है। और ये जो हमारा है, ये हमारा एक बल्ब है। यहाँ पे देखिए आप, ये वाला ये बल्ब है। अब बल्ब की वायरिंग इस स्विच से हम इस बल्ब को जलाएंगे, तो इस स्विच से बल्ब को हम जलाएंगे। तो चलिए इसके लिए वायरिंग करते हैं कि इस स्विच से हम बल्ब को कैसे जलाएंगे। तो जैसे यहाँ से अपना आप लीजिए, जितना चाहिए वायर उतना ले लीजिए, इतना वायर चाहिए तो इसको आप यहाँ से कट कर लीजिए। और ये हो गया हमारा इसके, और इसके फ्यूज, इसका जो फ्यूज है, फ्यूज के सेकेंड टर्मिनल को आप क्या करिए, ये फ्यूज है, फ्यूज के सॉरी स्विच का जो सेकेंड टर्मिनल है आप इसमें इसको लगा करके अच्छे प्रकार से कस दीजिए, जिससे कि ये खुले नहीं या फिर लूज वायरिंग आप कोई भी नहीं करेंगे, नहीं तो इसमें शॉर्ट सर्किट होगा, मतलब चिंगारियाँ उत्पन्न होंगी। ये हो गया। इसके बाद हमने बताया कि इसके होल्डर के किसी एक टर्मिनल में इसको दे देना है। होल्डर के किसी एक टर्मिनल में इसकी वायरिंग कर देते हैं। तो ये रहा होल्डर के नीचे वाले टर्मिनल में या फिर ऊपर वाले टर्मिनल, किसी में भी हम इसकी वायरिंग कर देंगे। अभी हम जो वायरिंग कर रहे हैं ये पूरी अभी फेज की वायरिंग चल रही है। हमने यहाँ पे ये कर दिया, इसको कस दिया हमने। इसको आप स्क्रू ड्राइवर से अच्छी प्रकार से टाइट कर देंगे। तो ये देखिए इसके द्वारा कंट्रोल होगा हमारा बल्ब। ये जो नीचे वाला स्विच है इसके द्वारा क्या कंट्रोल होगा, हमारा बल्ब कंट्रोल होगा। और ये जो साइड वाला स्विच देख रहे हैं इसके जरिए हमको कंट्रोल करना है इसे। तो इसे कंट्रोल करना है तो इसके लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, इसके लिए वायर लेते हैं। ये अपना आप लीजिए इसके सेकेंड टर्मिनल से और ये लाइन वाले टर्मिनल में। चलिए इसको छिल लेते हैं, इंसुलेशन को इसके हटाते हैं। ये इंसुलेशन इसका हट चुका है। अब हम करते क्या है कि ये जो है इसके अंदर इसको लगा देते हैं, अच्छी प्रकार से लगाएंगे ताकि ये निकले नहीं तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। तो ये हमने निकाला और इसके एक किसी टर्मिनल में दे देते हैं, यहीं पे पास ही में दे देते हैं, पास ही में इसके दे देते हैं। आप इधर से देखेंगे, ये पास से देखेंगे तो ये जो है ये दूसरे प्रकार का सॉकेट है, इसके अंदर यहाँ पे लगाने के लिए दिया गया है। तो हमने इसके अंदर इसे लगाया, इसके अंदर हमने इसको लगाया और इसे कस देते हैं। ये देखिए ये हमने इसकी वायरिंग कर दी है, बिल्कुल लूज वायरिंग नहीं होनी चाहिए, टाइट वायरिंग होनी चाहिए। हमने इस स्विच के द्वारा इस सॉकेट को कंट्रोल कर लिया है। अब हम जो करने वाले हैं वो करने वाले हैं इस स्विच से इस सॉकेट को कंट्रोल करने वाले हैं। तो इसके लिए वायर ले लेते हैं, ये हमने इसके लिए वायर ले लिया। इसको इसके इंसुलेशन को हटा लेते हैं, हमने इसके इंसुलेशन को हटा दिया है। चलिए इसका एक टर्मिनल इसमें कस लेते हैं, इसके एक को हमने क्या किया, इसके ये अभी हम आपको पास से ले आकर के सारी वायरिंग बताएंगे, क्योंकि कसने में ये आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, बट हम इसको अभी आपको बिल्कुल बारीक पास में ला करके भी दिखाएंगे किस प्रकार से हमने इसकी वायरिंग की है। ये लगा दिया, अभी हम इसे कस देते हैं। तो ये हम फुल्ली इसकी वायरिंग कर चुके हैं फेज की। अभी तक जो हमने वायरिंग की है वो फेज की है। हमने क्या किया है, ये देखिए ये हमारा फ्यूज है, फ्यूज पे एक फेज दिया है, इसके बाद जो फेज निकला है उसको स्विच पे लाया है हमने। देखिए ये स्विच पे ये वायर आई है, ये स्विच पे आई है। इन दोनों स्विच में हमने इसकी लूपिंग कर दी है और उसके बाद इस स्विच से लेकर के इस स्विच में भी लूपिंग कर दी है। इस प्रकार से तीनों स्विच की लूपिंग हो गई है और इसका जो टर्मिनल है वो फ्यूज में चला गया है। ये फ्यूज एक आया है इंडिकेटर में, एक न्यूट्रल इंडिकेटर में है। अब हमें देना है बल्ब में, सॉकेट में और इस सॉकेट में, तीनों जगह हमें न्यूट्रल देना है। तो इसके लिए हमें 3 वायर की आवश्यकता होगी। तो इसमें न्यूट्रल के लिए हम ये पीले वायर का यूज करेंगे
और न्यूट्रल जो है हम यहीं से दे देंगे तीनों को। तो इसके लिए न्यूट्रल यहाँ से चाहिए, तो हमने इतना वायर काट लिया इसको इसके लिए। उसके बाद इसको न्यूट्रल चाहिए, तो इसके लिए भी एक वायर कट कर लेते हैं। ये इसके लिए वायर हो गया, और एक न्यूट्रल यहाँ पे चाहिए, तो इसके लिए भी हमने एक वायर ये कट कर लिया। चलिए करते हैं इसकी वायरिंग, न्यूट्रल की वायरिंग कर देते हैं। उसके बाद हम इस बोर्ड की टेस्टिंग करके आपको बताएंगे कि ये बोर्ड प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो हमने क्या किया, इसके सॉकेट के इस टर्मिनल इसको खोलते हैं, इसके बोल्ट, और हमने इसमें लगाया और इसको थोड़ा सा इसको मोड़ लेते हैं ताकि बाहर दूर तक ना जाए। ये हमने इसकी वायरिंग कर दी, और इसका जो एक टर्मिनल है वो न्यूट्रल पे लाना है। अभी तीनों को एक साथ में करके उसके बाद उसे जोड़ देंगे। रुकिए, पहले इसको भी हम इसके सॉकेट को भी इससे जोड़ देते हैं, सॉकेट को भी। ये देखिए यहाँ पे भी हमने जोड़ लिया, ये 2 हो गए। और एक बल्ब के लिए चाहिए, बल्ब वाला भी हम कर लेते हैं पहले। ये रही हमारी वायरिंग। अब हम क्या करते हैं, तीनों को एक साथ लगा करके और ये इंडिकेटर के न्यूट्रल पे लगा देते हैं। चलिए हम इसको भी आपस में जोड़ लेते हैं, ये इस तरीके से। और ये जो है इसी के न्यूट्रल में हमें जोड़ना है, यहाँ पे लाते हैं। इसको भी अच्छी प्रकार से इसी में ज्वाइंट कर लेते हैं। इन सबको हमें यहीं पे लगाना है। और इसको भी इसी के अंदर डालना है। ये थोड़ा सा होल इसका पतला पड़ रहा है, इसीलिए परेशानी हो रही है, लेकिन अब इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको आप अंदर डालेंगे ताकि निकले नहीं। और इसको बहुत टाइट कसेंगे क्योंकि यहाँ पे सारा निगेटिव यहीं पे है। तो ये हो गई हमारी पूरे बोर्ड की वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी बारी टेस्टिंग की है। इससे पहले मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ करीब से, आप इसको अच्छी प्रकार से समझ लीजिए। इधर देख लीजिए, ये हमारा फ्यूज है, ये इंडिकेटर है, ये 5 पिन सॉकेट है, ये स्विचेस है, 3 स्विचेस। हमने जब डायग्राम बनाया था तो उसमें आपको समझाया था कि सबसे पहले जो हमारी सप्लाई आएगी, जो भी हमारी सप्लाई आती है, मान लीजिए ये हमारी फेज और न्यूट्रल आ रही है, तो फेज सबसे पहले फ्यूज में जाएगा। तो ये फ्यूज है, सबसे पहले हमारी जो सप्लाई आई है, ये सबसे पहले जो हमारी सप्लाई आई है वो फ्यूज में आई है। उसके बाद फ्यूज से जो निकल के जाएगा वो जाएगा हमारा इंडिकेटर में। इंडिकेटर तो हमने यहाँ से निकाला है, इसका सेकंड टर्मिनल और इंडिकेटर से लगाया है। उसके बाद एक न्यूट्रल इंडिकेटर को दे देंगे, तो एक हमने न्यूट्रल भी इंडिकेटर को दे दिया। इसकी इंडिकेटर की वायरिंग कंप्लीट हो गई। और फ्यूज से एक फेज लेना है और स्विचेस को देना है, तो फेज सी वाला हमने लिया है। और ये देखिए इस स्विच को लूप से कर दिया है, और उसके बाद यहाँ से ही एक स्विच लेकर इस पर लगा दिया है। तो इस तरह से तीनों स्विच हो गए। इससे कंट्रोल करने के लिए बल्ब को इससे, इसके सेकंड टर्मिनल को इससे जोड़ दिए हैं, और इससे कंट्रोल करने के लिए सॉकेट को, और इससे कंट्रोल करने के लिए इस सॉकेट को हमने जोड़ दिया है। तो इस तरह हमने बोर्ड की वायरिंग कर ली है। ये आप नज़दीक से इसको अच्छी प्रकार से देख लीजिए इसकी वायरिंग। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आती है तो आप हमें कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताएं। चलिए हम फटाफट इसको आकर के कस लेते हैं, उसके बाद इसकी हम टेस्टिंग को देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आपने देखा ये हमारा बोर्ड बन करके तैयार हो गया है। अब हम इसकी टेस्टिंग कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये वर्क कर रहा है, सही प्रकार से कि नहीं कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले हम बल्ब को देखते हैं। तो ये हमारा बल्ब जल गया है। उसके बाद हमें सॉकेट को चेक करना है कि सॉकेट में सप्लाई आ रही है कि नहीं। तो हमने यहाँ पे एक चार्जर लिया है, इस चार्जर के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये चार्जर रेड कलर, ये बंद कर देता हूँ तो देखिए रेड कलर का जल रहा है, यानी ये भी काम कर रहा है। अब इसके दूसरे सॉकेट को भी देख लेते हैं कि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, ये हमारा दूसरा सॉकेट है, इसमें भी आप देख सकते हैं ये रेड कलर की बत्ती जल रही है। तो इस प्रकार से हमारा ये बोर्ड काम कर रहा है और बिल्कुल सही बना है बोर्ड हमारा। अब हमने बताया था आपको कि फ्यूज का क्या काम होता है। तो देखिए अभी पूरी सप्लाई आ रही है और हमने यहाँ से फ्यूज को निकाल दिया।
जैसे ही हम फ्यूज़ को निकालेंगे यहाँ की सारी सप्लाई कट हो जाएगी। तो और फिर जैसे ही हम फ्यूज़ को लगाएंगे हमारी सप्लाई चालू हो जाएगी। तो ये था हमारा वीडियो दोस्तों। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के पास शेयर भी करें।